कैसे हैं? विश्वास पूर्वक हैं? हाँ जी। तो चाय के प्रति हमें विश्वास था। तो सुविधा के प्रति हमें विश्वास बना ही रहता है। चलिए, तो विश्वास, हाँ जी, माइक दीजिए जरा पीछे। प्रकृति के भाव में जीना ही विश्वास है। अच्छा, बढ़िया परिभाषा। हमने बोला स्वीकृति के भाव में जीना ही सुख है, आप बोल रहे हैं स्वीकृति के भाव में जीना ही विश्वास है। तो इसका मतलब विश्वास भी एक प्रकार का सुख ही है। ठीक है, लेकिन अब इसको पकड़ना अलग अलग है। स्वीकृति, कौन सी स्वीकृति को विश्वास बोलेंगे? हाँ जी। उस टाइम क्लिक हुआ, लेकिन क्या हुआ था, सब चाय पीने चले जाने था, इसीलिए जब आप बोले कि चलो अब चाय का समय हुआ, तो सबको एक विश्वास था कि अब जाके चाय मिलेगी, सबको मिलेगी। यानी ये व्यवहार है जो व्यवहार में निश्चिंतता है कि चाय मिलेगी, ये है विश्वास। तो इसमें व्यवहार वाला पक्ष कौन सा है? चाय तो कार्य वाला पक्ष है। व्यवस्था वाला। हाँ, तो जिसने भी इंतजाम किया है उसके प्रति आपको विश्वास है कि सबके लिए इंतजाम किए होंगे। तो वहां भी मानव के प्रति ही था, चाय के प्रति नहीं था। सबका इंतजाम किया होगा। चाय अपने से सबके लिए होगी ऐसा नहीं होता विश्वास। हाँ जी। मुझे लगता है विश्वास क्योंकि भाव आधारित चीज है, तो भाव आधारित जितनी भी और वृत्तियां हैं वो विश्वास का कारण बनती हैं। जैसे सुरक्षा है, सद्भाव है, निश्चिंतता है, तो उससे आस्था बढ़ती तो है। उसका प्रोडक्ट विश्वास है। जी हाँ, लेकिन विश्वास क्या है? चलिए, ऐसे ही पहुंचेंगे धीरे धीरे। हाँ जी। मान के स्वीकार के बाद जो भाव पैदा होता है वो विश्वास है। हाँ, ठीक है। प्रकार का आश्वासन है, अरसपरस। बढ़िया, एक आश्वासन है। चलिए, अब एक प्रस्ताव रखें भी। आशय यानी इंटेंशन। इंटेंशन पता नहीं, आशय शब्द, आशय को क्या बोलते हैं गुजराती में? हैं? उद्देश्य बोलते हैं। अच्छा, उद्देश्य लिख दें। उद्देश्य भी, लेकिन हमने हिंदी में ही लिखा है। हाँ, तो आशय की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ इंटेंशन। जैसे एक एक्टिविटी करते हैं, एक स्थिति है, एक स्थिति है, मैं निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूं। सही है? हाँ जी, मैं निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूं, चाहती हूं, मतलब चाहती लगा लीजिएगा, नहीं तो कहेंगे कि जेंडर बायसनेस कर रहे हैं। तो मैं निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूं। सही है?
दूसरा दूसरा भी निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता है। सही है? दूसरा भी निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता है। सही है? शंका है? सही है तो सही का टिक लगा दें इस पे। तीसरा, मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूं। ये सही है? मतलब मैं जो भी व्यवहार किसी के साथ करता हूं तो उसमें मैं सुखी करना ही चाहता हूं। मतलब दुखी हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन अपने प्रति मुझे क्या लगता है कि मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूं। सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? सही है भी है, पूरा सही है, पूरा सही है। चलिए चौथा, दूसरा भी मुझे सुखी करना चाहता है। ये सही है? जांच लीजिए, बाद में मत कहिएगा मुझसे गलती हो गया। बताओ जय। दूसरा भी मुझे सुखी करना चाहता है, ये पूरा सही है? अच्छा, आपको 3 में भी डाउट लग रहा थोड़ा, तो ये वाला थोड़ा कम कर दें, छोटी लाइन कर दें। कितना डाउट लग रहा है? 50% या 25%? 50-50, यानी आधा कर दें इसको। तो ये वाला टिक आधा कर दिया हमने। और चौथे में 50 है कि दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है। कितना डाउट है आपको? कितना डाउट है? आधा? चलिए आधा ही। हाँ जी। हाँ, नहीं आपको क्या लगता है? सुखी करना चाहता है, अच्छा भाव होगा अपना तो हाँ। वही अच्छा है, वो पूरा है। हाँ, नहीं इसमें एकदम एक उत्तर चाहिए। दूसरा भी मुझे सुखी करना चाहता है कि नहीं चाहता है? तो इसमें कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे चलो हैं। 50-50। हेलो 50-50। हाँ तो हेलो फिर चलिए इतना ही बड़ा इसमें भी टिक मार देते हैं, छोटा वाला टिक। हाँ जी। लास्ट वाले सेंटेंस में अगर इसको ऐसा बोले कि दूसरा भी मुझे दुखी नहीं करना चाहता, तो वो ठीक ठीक लग रहा है। हम तो दुखी की बात ही यहाँ नहीं कर रहे हैं अभी, हम क्यों दुख की बात करें? बढ़िया। अब दूसरी स्थिति को देखते हैं थोड़ा। हेलो हाँ जी। हमने जो कहाँ पर? आबाजू हमने जो तुमने सर श्रवण भैया तुमने जो तीसरा सेंटेंस लिखा है कि मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, मतलब ये जो सेंटेंस है वो हमें बोलने में ही अच्छा लगता है, बाकी हम दूसरे पर वैसा करते ही नहीं। और जो चौथे नंबर का सेंटेंस है कि दूसरा व्यक्ति भी हमें सुखी देखना चाहता है, करना चाहता है, पर ये हमें विश्वास ही नहीं कि वो करना चाहता है। हाँ चलिए, अभी तो विश्वास की बात नहीं कर रहे हैं अभी, बस चलिए अब दूसरा केस स्टडी करते हैं। मैं निरंतर सुखपूर्वक
जीता हूं। सही है? कितना सही है? एकदम नहीं सही है। अच्छा, दूसरा निरंतर सुख पूर्वक जीता है, ये भी नहीं सही है। तीसरा, मैं दूसरे को सुखी करता हूं, दूसरे को हमेशा सुखी करता हूं। सही है? ये भी गलत। चौथा, दूसरा मुझे हमेशा सुखी करता है, ये भी ऐसे कि ऐसे गलत। अब इसका नाम रखते हैं। इसको वो इसमें क्या है? चाहता हूं, चाहता हूं, चाहता हूं, यानी इसको बोलते हैं चाहत। इंटेंशन, इसको बोलते हैं जीता हूं, करता हूं, ये है योग्यता। तो अब नंबर दिया जाए। हाँ, मतलब इतना बात किया तो नंबर भी देना पड़ेगा। तो अगर एक एक नंबर का सवाल है तो इसमें 4 में से कितने नंबर? 3 नंबर। कितना % हुआ? 75। अच्छा, इसमें 4 में से कितना नंबर? क्या निकल के आया? ये सभा में निकल के आया है, मैं नहीं बताया हूं। मैंने याद नहीं कराया है। क्या निकल के आया? चाहत के मामले में हम बहुत अच्छे हैं 75%, और योग्यता के मामले में 0। तो हम चाहत से संपन्न मानव हैं, अभी योग्यता से संपन्न नहीं हो पाए। चाहत में भी अभी हमारा पूरा नहीं है, 100% नहीं है। अच्छा, जहां मेरी चाहत थी वहां तक तो थोड़ा निश्चिंत भी थे। जहां दूसरा जुड़ा, मतलब मैं निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूं, इसमें हम पूरा नंबर दे रहे हैं। दूसरा भी चाहता है तो मतलब एक व्यक्ति की बात करें तो भी पूरा दे रहे हैं। लेकिन जहां व्यवहार आ गया, तीसरे और चौथे में व्यवहार आ गया, अब यहां चाहत को लेके भी शंका है। मेरे भी चाहत को लेके शंका है और दूसरे के भी चाहत को लेकर के शंका है। इसी को अविश्वास बोलते हैं। चाहत की ही स्वीकृति नहीं है अभी। तो दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, इसको ही लेके मेरे में स्वीकृति नहीं है। मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूं, इसको लेकर के मेरी ही स्वीकृति नहीं है। अर्थात मेरा स्वयं के प्रति विश्वास भी नहीं है और संबंध के प्रति भी विश्वास नहीं है। पूरा नहीं है, मतलब एकदम नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं, पूरा नहीं है। इसीलिए कभी विश्वास हो जाता है, कभी नहीं होता है। पूरा नहीं है, आधा ही है। आप ही लोग बताए हैं आधा है, आधा है। तो इसलिए कभी विश्वास होता है और कभी नहीं होता। लेकिन हम चाहते क्या हैं? ये विश्वास बना रहे। और योग्यता के मामले में तो हम 0 है ही हैं अभी। तो मैं आपको निराश नहीं करना चाहूंगा। कम से कम अपनी चाहत को हम पहचान तो रहे हैं। कम से कम अभी इस सभा में तो पहचान गए हैं, नहीं तो इस सभा के पहले बहुत सारे लोग अपनी भी चाहत को नहीं पहचानते थे।
अपने भी इंटेंशन को नहीं पहचानते थे कि मैं निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूं। तो अपने इंटेंशन को नहीं पहचानते थे, इसलिए दूसरे के भी इंटेंशन को नहीं पहचानते थे कि दूसरा भी सुखपूर्वक जीना चाहता है। और जब व्यवहार की बात आई कि मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूं, वहां हमें शंका हो गया। फिर दूसरे से व्यवहार मेरे प्रति आया कि दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, वहां भी मुझे शंका हो गया। तो शंका मुक्त हो जाना, किसी ने बोला भी था, शंका मुक्त हो जाने का मतलब यह हुआ आशय की स्वीकृति। तो आशय की स्वीकृति के साथ जीते हैं तो विश्वास पूर्वक जीते हैं। मेरे भी आशय की स्वीकृति, जिसके साथ मैं व्यवहार कर रहा हूं उसके भी आशय की स्वीकृति मेरे में बनी हुई है। यह जो स्वीकृति का भाव है, आशय के प्रति स्वीकृति का भाव, इसको बोलते हैं विश्वास। अब जांच के देखिए, वस्तु पकड़ में आई कि नहीं आई? विश्वास नाम की वस्तु पकड़ में आई कि नहीं आई? पकड़ने की कोशिश करिए, जांच के देखिए। आप कब कब असहज महसूस करते हैं? जब आपको अपने भी इंटेंशन पे शंका रहती है, तो स्वयं के प्रति विश्वास नहीं होता, दूसरे के इंटेंशन पे शंका रहती है। बोलते नहीं जी तुम पे भरोसा नहीं है, तुम कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ करते हो कभी कुछ करते हो, तुम तो भरोसे के लायक हो ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि मैं आपके उद्देश्यों को, आपकी अपेक्षाओं को, आपके इंटेंशन को लेकर के निश्चिंत नहीं हूं। अर्थात आपके इंटेंशन को लेकर के मेरे में स्वीकृति का भाव नहीं है। और ये शुरुआत कहां से होता है? अपने से होता है, क्योंकि मैं अपने भी इंटेंशन को लेकर के स्वीकृति के साथ नहीं हूं, मैं अपने भी अपेक्षाओं को लेकर के स्वीकृति के साथ नहीं हूं। तो जब भी विश्वास नहीं है तो जांचना पड़ेगा मेरे स्वयं में भी नहीं है, इसीलिए संबंध में भी नहीं है। हाँ जी, कोई बोल रहे हैं क्या कुछ? जांचिए, विश्वास पकड़ में आ रहा है? क्योंकि आधार मूल्य है ये पकड़ में नहीं आया तो आगे क्या पकड़ में आएगा? तो जब ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि हम एक छत के नीचे रहते हैं, एक छत के नीचे जीते नहीं हैं, तो उसका मतलब ये है कि हम एक घर में रहते तो हैं, लेकिन हमें स्वयं पर भी विश्वास नहीं है, इसीलिए संबंध पर भी विश्वास नहीं है। सर, जब भी विश्वास होगा तो सबसे पहले स्वयं पर ही होगा। सर विश्वास का मतलब ये कह सकते हैं तो असत्य और शंका दो मनुष्यों के बीच में नहीं रहेगी तो विश्वास पूरा का पूरा जारी रहेगा। और क्या, इसीलिए कल बोला था संबंध का मतलब ही है पारदर्शिता। उसको कनेक्ट करिए। आपके इंटेंशन को मैं नहीं जानता, मेरे इंटेंशन को आप नहीं जानते, ये अपारदर्शिता ही है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो असत्य में पारदर्शिता नहीं होती, असत्य में कोई विश्वास नहीं होता, सत्य और अन्याय में कोई विश्वास नहीं होता। तो न्याय, इसीलिए विश्वास का ही एक नाम न्याय है। मैं विश्वास पूर्वक जीता हूं तो मैं न्याय पूर्वक जीता हूं। दो लोग एक दूसरे के साथ विश्वास पूर्वक व्यवहार करते हैं, इसका मतलब ही है दो लोग आपस में न्याय पूर्वक जीते हैं। तो न्याय की जो सीढ़ी है, उसका पहला जो डंडा है, पहला स्टेप है, वो विश्वास ही है। जांचिए, इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं, क्योंकि कल से कंटेंट नया शुरू हुआ है तो धीरे चल रहे हैं। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं कोर्स पूरा कर दूं, क्योंकि अस्तित्व का कोर्स है। कोर्स पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है, अपनी जिंदगी लगाइए, कोर्स पूरा करिए। मैं तो केवल ध्यान दिला रहा हूं। जी भैया। जी, अभी विश्वास मेरा खुद का स्वयं का और दूसरे का प्रति विश्वास, उसमें अभी कुछ चल रहा है, समझ में नहीं आया।
तो आपके अंदर का विश्वास का मतलब यह हुआ कि आप अपने समस्त कार्य व्यवहार के प्रति आश्वस्त हैं। आपको अपने ही कार्य व्यवहार का मतलब विचार। देखिए यहां एक चीज और कनेक्ट कर दें, एक चीज और यहां कनेक्ट कर दें तो और खुल जाएगा। देखिए मशीन तो यही है मशीन यही है, इसी मशीन पे लाके फिट करना है। तो तीन चीजें होती हैं, भाव, विचार और कार्य व्यवहार। एक होता है भाव, एक होता है विचार और एक होता है कार्य व्यवहार। तो कार्य व्यवहार शरीर से होता है। कार्य व्यवहार को सपोर्ट कौन करता है? विचार। विचार को सपोर्ट कौन करता है? भाव। अब हम क्या चाहते हैं? हम कार्य व्यवहार में निश्चितता चाहते हैं। तो कार्य व्यवहार में निश्चितता कब आएगी? जब विचार में निश्चितता होगी। विचार में निश्चितता कब होगी? जब भाव में स्थिरता होगी। मैं मेरे भाव को पहचान जाऊंगा अपने अंदर। भाव कहां है? स्वीकृति का भाव। तो भाव ये नीली लाइन के ऊपर वाली चीज है। भाव के स्थिरता के लिए इस ब्लॉक का पूरा होना जरूरी है, साक्षात्कार बोध का होना जरूरी है। उससे भाव की स्थिरता आती है तो मेरे विचार में स्थिरता आती है। मेरे विचार में स्थिरता आती है तो मेरे कार्य व्यवहार में निश्चितता आती है। अभी मेरे कार्य व्यवहार में निश्चितता क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे विचार, मैं अपने विचारों से ही संघर्ष करता हूं। मेरे विचारों में ही द्वंद्व चलता है। तो जब जब मेरा विचार प्रिय हित लाभ की दृष्टि से चलेगा तब तक मेरे विचार में द्वंद्व चलेगा। जैसे ही मेरे विचार में न्याय आएगा, धर्म आएगा, उस समय मेरे विचार की स्थिरता होगी। और ये होने से क्या होगा? विचार की स्थिरता केवल इससे नहीं हो रही है, ये होने से हमको संबंध पहचान में आ रहा है। न्याय दृष्टि होती है तो संबंध पहचान में आता है। तो अभी हम संबंध पूर्वक रह रहे हैं, संबंध पूर्वक जी नहीं रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ हम संबंध को केवल शरीर के आधार पे, किसी विचार के आधार पे देख रहे हैं, पहचाने नहीं है। पहचानेंगे तो मूल्य के आधार पे पहचानेंगे। तो संबंध स्वीकृत होगा, स्वीकृति के भाव आएंगे तो मेरे में भाव की स्थिरता होगी। मेरे में जब भाव की स्थिरता होगी तो मेरे विचार निश्चित होंगे। तो मेरे विचार बदलेंगे नहीं रोज रोज। मैं अपने विचार के साथ होऊंगा, मैं अपने भाव के साथ हूं, इसलिए विचार के साथ हूं। और ये विचार निश्चित विचार होगा। और इसमें एका संभव है, भाव सबके लिए एक जैसे हैं। आपको भी विश्वास, आपको भी सम्मान स्वीकृत होता, आपको भी कृतज्ञता, आपको भी प्रेम, ममता, वात्सल्य स्वीकृत होता है, मुझे भी स्वीकृत होता है। तो भाव में समानता आती है तो विचार में समानता आती है, तो कार्य व्यवहार में निश्चितता आती है। तब दो मानव एक साथ जी सकते हैं, तालमेल पूर्वक जी सकते हैं, समाधान पूर्वक जी सकते हैं, समृद्धि पूर्वक जी सकते हैं, सुख समृद्धि पूर्वक, सुख शांति पूर्वक जी सकते हैं। काम कहां करना है? भाव के ऊपर, जो हम शुरू कर रहे हैं मूल्य के रूप में। तो मैं अपने कार्य व्यवहार के प्रति आश्वस्त नहीं हूं। इसी को स्वयं पे विश्वास की कमी बोला। स्वयं के प्रति विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे अपने विचार के प्रति विश्वास नहीं है। आप सोचिए, जो आप विचार कर रहे हैं, आप जिस विचार को लेकर चल रहे हैं, क्या आपको उन विचारों पे ही विश्वास है? एक झटका आता है और आपका विचार बदल जाता है, दूसरा झटका आता है, आपका विचार बदल जाता है। आप सोच के चल रहे हैं कि मैं इनके साथ जीऊंगा, ये अच्छे आदमी हैं। मुझे कोई बताया कि देखिए हिमांशु जी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत प्यार करते हैं सबको, बहुत बढ़िया आदमी हैं। और मैं हिमांशु जी के साथ आया व्यवहार करने के लिए, तब तक वो बाहर मिल गए चाणक्य। बोले भैया कहाँ जा रहे हो? हमने कहा वो हिमांशु जी के साथ। अच्छा, हिमांशु जी के साथ?
देखना थोड़ा संभल के। हमने कहा क्या हो गया? मतलब आपको बता रहा हूं। हमने कहा क्या बता रहे हो? वो आदमी ठीक नहीं है। अब क्या हो गया? अब जैसे मैं आऊंगा हिमांशु जी को शंका से देखना शुरू कर दूंगा। मेरे विचार बदल गए एक झटके में। मैं ये देखा भी नहीं कि ये समझदार हैं कि नासमझ हैं या क्या हैं, कुछ भी नहीं। इन्होंने एक इनपुट दिया और मेरा विचार बदल गया, उससे मेरा व्यवहार ही बदल गया पूरा, और मैं इनको दुश्मन मान बैठा। अफवाह क्या चीज है? अफवाह कल रात से ही सरकार बोल रही है अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, अफवाहों को रोकिए। अफवाह क्या चीज है? यही चीज है, आपके अंदर एक इनपुट दिया और आपका विचार बदल गया, उससे आपका कार्य व्यवहार बदल गया। आपका पड़ोसी जिसके साथ आप 20 साल से जीते आ रहे थे, वो आपको दुश्मन की तरह दिखने लगा। दूसरा भी ऐसा ही आपको देखने लगा, क्योंकि उसको भी कहीं से इनपुट मिल गया। और दोनों जो 20 साल से बढ़िया से, इनके यहाँ नमक कम पड़ा तो उससे मांग के लाए थे, इनके यहाँ दूध कम पड़ा और गेस्ट आ गए तो उनके यहाँ से मांग के लाए थे, इनके यहाँ रात में चीनी कम पड़ गई तो पहले इतनी दुकान नहीं होती थी। हम लोग जब छोटे थे तो दुकान इतनी नहीं होती थी, और रात में कोई मेहमान आ गया तो हम जा करके पड़ोसी के यहाँ से बड़े आराम से दूध और चीनी और चाय पत्ती मांग के लाते थे और चाय बना के और अपने मेहमान का स्वागत कर देते थे। अब दुकान होने के बावजूद अगर मेरे घर में मेहमान आ गया और दुकान बंद है तो मैं पड़ोसी से मांगने नहीं जाऊंगा, भले उसको बिना चाय के रखूंगा। क्योंकि एक जमाना था, वो किसी भी मान्यतावश था, उस जमाने में न उस समय जिससे मैं मांगता था वो भी अहंकार में नहीं आता था, देखो मेरे पास है और मांगने वाले को भी कोई हीन भावना नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि संबंध, देखिए आदर्शवाद की एक मजबूत स्थिति थी, उसके प्रति, उसके लिए आदर्शवाद के प्रति कृतज्ञ होना पड़ेगा कि संबंधों की डोर को थोड़ा मजबूत तो रखा था। भौतिकवाद ने संबंधों के डोर को तोड़ दिया, क्योंकि जब संबंध टूटता है तब भौतिकवाद को मजा आता है। संबंध टूटता है तो बाजार को फायदा होता है। आपका भाई भाई में संबंध टूटेगा तो फिर 2 मकान की जरूरत पड़ेगी। मकान के लिए कहां जाएंगे? बाजार में जाएंगे। 2 भाइयों के बीच में संबंध विच्छेद होगा, अलग होंगे तो 2 किचन की जरूरत पड़ेगी तो 2 किचन के सामान की जरूरत पड़ेगी, 2 टीवी की जरूरत पड़ेगी, 2 फ्रिज की जरूरत पड़ेगी। आप देखिए ना कितने कितने सामान, तो आप बाजार में जाएंगे। इसलिए भौतिकवाद कतई नहीं चाहता कि आप संबंधों की डोर को मजबूत रखें। तो हम अपने पड़ोसी से मांग के लाते थे और अतिथि का स्वागत करते थे, और वही पड़ोसी है, मैं भी वही पड़ोसी हूं। 20 साल बीत गया है, उसको कहीं से कुछ इनपुट मिल गया, मुझे कहीं से कोई इनपुट मिल गया, उसने भी मुझे दुश्मन मान लिया, मैंने भी उसको दुश्मन मान लिया और आपस में लड़ गए। ये क्या चीज हुआ? मेरा विचार बदल गया। क्यों? क्योंकि मुझे अपने विचार पे विश्वास नहीं था। इसी को बोलते हैं स्वयं के प्रति विश्वास नहीं था। मेरे भाव पे विश्वास नहीं था, मेरे भाव में स्थिरता नहीं थी, इसलिए मुझे अपने ही विचार पे शंका रहती है। तो जब तक भाव की स्थिरता मेरे में नहीं होगी, मैं भाव को नहीं पहचान जाऊंगा, मेरे विचार में स्थिरता आएगी नहीं, निश्चितता आएगी नहीं, तो मैं अपने ही विचार के प्रति शंका में रहूंगा और मैं अपने ही प्रति अविश्वास से भरा रहूंगा। तो मैं क्या किसी के साथ विश्वास पूर्वक जी पाऊंगा जब मैं अपने में ही अविश्वास पूर्वक जी रहा हूं? तो मेरे पास जो है नहीं उसको मैं कैसे बांट पाऊंगा? तो बोलते हैं विश्वास होता है तो सबसे पहले खुद पे ही होता है। अगर मेरा संबंधी के साथ विश्वास नहीं है, इसका मतलब दोनों का खुद पे भी विश्वास नहीं है। ऐसा है भैया। भाव का संबंध है विचार से, क्योंकि अस्तित्व में स्थिर भाव ही है। स्वीकृति जिसको बोला, अब देखिए बुद्धि में हमने क्या बोला था? बोध क्या होता है? तो स्वीकृति का भाव होता है, स्वीकृतियों का स्टॉक हाउस। अब हमने स्वीकृतियों का शुरू कर दिया चर्चा, तो क्या बोले, इस कंटेंट में कुछ भी लिख के छोड़ा नहीं जाएगा,
एक भी शब्द अगर इस बोर्ड पे लिखा गया है उसकी परिभाषा होगी। इसलिए बोले ये पूरा का पूरा कंटेंट रहस्य मुक्त नहीं है, रहस्य मुक्त है, रहस्य वाला नहीं है। तो बोले स्वीकृति का भाव, बोध का मतलब स्वीकृतियां हो जाना। स्वीकृति की शुरुआत कहां से है? विश्वास से है, आशय की स्वीकृति। तो जब मानव के आशय की मेरे में स्वीकृति हो जाती है तो एक स्वीकृति मेरी हो गई, स्टॉक में एक चीज आ गया, तब मेरी संबंध की यात्रा शुरू होती है। हाँ भैया। हेलो, अगर अपना ही कोई रिलेटिव हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता तो विश्वास कैसा बने रहेगा? नहीं बनेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको समझदार बनाना पड़ेगा। किसको? रिलेटिव को। वो समझता ही नहीं, समझने को तैयार ही नहीं, तो क्या करना? समझ सकता है कि नहीं समझ सकता है? अगर समझ सकता तो आपके 4 सेंटेंस आए, उसमें दूसरा भी नहीं आता और चौथा भी नहीं आता। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आएगा, आप बोले नहीं नहीं इसमें शंका है। नहीं, आप बोल रहे हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि दूसरा भी नहीं आएगा और चौथा भी नहीं आएगा। आप जीवन की परिभाषा बोले, उसमें दूसरे की बात ही नहीं आती। हाँ, मैं दूसरे को खुशी करना चाहता हूँ, यानी सब मैं ही है, तो दूसरा आता ही नहीं। सही है। तो अभी ये इसलिए आ रहा है कि जैसा मैं हूं वैसा दूसरा नहीं है, ऐसा मैंने मान लिया है। क्योंकि सुविधा के अर्थ में और शरीर के रूप में हमने संबंध को पहचाना है, जीवन के रूप में संबंध को नहीं पहचाना है कि संबंध जीवन और जीवन के बीच में होता है। जैसे ही जीवन के रूप में संबंध पहचान में आता है तो जीवन अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है, इसलिए हर मानव समझ सकता है। तो मेरा रिलेटिव भी है, वो भी मानव है। मानव का मतलब ही है कि जीवन और शरीर का संयुक्त साकार रूप है। तो मैं समझ सकता हूं तो वो भी समझ सकता है। उसके पास अभी प्रस्ताव ही नहीं गया है, समझ नाम की वस्तु का प्रस्ताव ही नहीं गया है। उसके पास तो सुविधा बराबर सुख, तो आपसे सुविधा मिलेगी तो आपसे संबंध रखेगा, नहीं मिलेगी नहीं रखेगा। ये प्रस्ताव आपके पास है, उसके पास नहीं है। तो आप अगर समझदार हो गए तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने आस पड़ोस अपने रिश्तेदार को समझदार बनाइए, कोई तरीका अपनाइए, उनको भी शिविर में ले आइए। देखिए सबका कोई न कोई शिविर चल ही रहा है। इस समय जब हम लोग ये 200 लोग बैठ के यहां शिविर कर रहे हैं तो बाहर चट्टी चौराहे पे भी कोई शिविर चल रहा होगा। हाँ, किसी चौराहे पे बैठ के 4 लोग चाय पी रहे होंगे, वहां भी कोई शिविर चल रहा होगा। वो शिविर कौन सा चल रहा होगा? वो अविश्वास वाला चल रहा होगा। वहां विश्वास की चर्चा ही नहीं हो रही होगी, वो शिविर सुविधा वाला चल रहा होगा। तो देखिए सब लोग किसी न किसी शिविर में व्यस्त ही हैं। तो अगर आपको लगता है कोई शिविर अच्छा है तो उनको उस शिविर में लाने की जिम्मेदारी आपकी है। नहीं तो शिविर तो सबके चल ही रहे हैं कोई ना कोई। जिस मानव को हम कह रहे हैं वो समझ नहीं सकता, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमको लगता है उसका तो शिविर दूसरा चल रहा हो, क्या समझेगा। तो ऐसा शिविर आप चलाइए ना उसके लिए। और ये तब तक नहीं, देखिए पात्रता कब विकसित होती है किसी की? कोई भी वस्तु पाने के लिए आपके पास पात्रता होनी चाहिए। जैसे आपको दूध चाहिए तो दूध के लिए बर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए? आप बोलो जी दूध चाहिए, हमको तो दूध चाहिए। हमको तो दूध चाहिए और बर्तन है ही नहीं है, कहां उड़े लेंगे दूध? और मेरे पास दूध है। अब मेरी पात्रता पानी की हो गई थी, पहचान गए। तो देखिए आपको दूध चाहिए और मेरे पास गरम गरम बढ़िया गाय का दूध है। और आपको दूध चाहिए
कहां दूं आपको दूध? बर्तन तो हो, पात्रता तो हो, एक चम्मच भी तो हो, किसमें दूं? पात्रता है ही नहीं, आपको दूध चाहिए। तो पहले पात्रता विकास होता है। इसीलिए शिविर के शुरू के 2 दिन कोई कंटेंट नहीं आता है उसमें आपका पात्रता विकास ही चलता है। आपको बताते हैं, देखो आप इसमें लगे हो, देखो आप इसमें लगे हो, देखो इसमें लगे हो, लग के देख लिए, सुखी हो पाए, जो चाहते थे वो मिला। आप ही बोलते हो जी मिला तो नहीं है, अच्छा मिलने की संभावना है, पता नहीं, अच्छा तो आप लगे रहते हैं। तो 2 दिन में आपकी पात्रता हो जाती है, तब हम वस्तु लेके आते हैं कि मानव जीवन और शरीर का संयुक्त साकार रूप है, केवल शरीर नहीं है, वो जीवन भी है। तो आपको झटका लगता, अच्छा मैं जीवन भी हूं। अगर पहले दिन आप जैसे ही घुसे वैसे ही हम बोलते जी मानव जो है वो शरीर और जीवन का संयुक्त साकार रूप है, आप क्या बोलेंगे? भैया जी नमस्ते, मैं चलता हूं तो देखिए पात्रता विकसित कैसे होता है। थोड़ी बात करते हैं, थोड़ा आचरण करते हैं। पहले आप मेरे किसी व्यवहार से प्रभावित होते हैं, तब मेरी बात को सुनते हैं। किसी भी व्यक्ति के पहले व्यवहार से प्रभावित होते हैं, तब उसकी बात को सुनते हैं। अगर उसके व्यवहार से नहीं प्रभावित हैं तो उसकी बात को नहीं सुनते। तो आचरण, पात्रता विकसित होती है सामने वाले के आचरण से। मैंने अपनी कहानी बताया कि मेरी पत्नी ने जब मेरे अध्ययन शिविर करने के बाद, चूंकि अध्ययन जो शिविर होते हैं उसमें अभ्यास भी जुड़ा ही रहता है, जो फुल टाइम अध्ययन होते हैं 6 महीने के, उसमें अभ्यास भी जुड़ा रहता है। तो अध्ययन अभ्यास के बाद आया तो जो इरिटेट होती थी मुझे बाहर जाने पे, क्यों जाते हैं, क्या है, जीवन विद्या से क्या मिलेगा, विपස්සना से भी तो कुछ नहीं मिला था, आपके व्यवहार में तो कुछ परिवर्तन दिखता नहीं है, वही 1 महीने बाद बोलती हैं मुझे भी ये शिविर करना है। तो क्या चीज हुआ? तो मेरे आचरण में कुछ तो बदलाव उन्होंने देखा। आप 100 शिविर करके जाइए, आपके आचरण में कोई बदलाव नहीं है, और आप बोलिए जी जीवन विद्या शिविर बहुत अच्छा शिविर है हाँ आपने किया? हाँ जी किया। कितना किया? 20 बार कर लिया। अच्छा रहने दो, हमें शिविर नहीं करना है क्यों? आपके अंदर कुछ बदलाव हाँ कुछ बदलाव है ही नहीं है। अब आप बोलते हो जीवन विद्या शिविर बहुत अच्छा है, धन्य हो आपका जीवन विद्या शिविर, उधर ही रखिए इसको। तो देखिए भैया, मेरे संबंधी की पात्रता मेरे आचरण से विकसित होती है, और जब तक पात्रता विकसित नहीं होगी तब तक आप वस्तु कितनी भी अच्छा लिए रहें, स्वीकारेगा ही नहीं तो पहला तो विश्वास होता है कि चूंकि मैं एक मानव हूं, मैं मानव हूं, और मुझे अगर खुद पे विश्वास हुआ है कि मैं समझ सकता हूं, तो इसका मतलब धरती का हर मानव समझ सकता है, क्योंकि दूसरा भी मानव ही है और मेरे जैसा ही है। वो किसी और ग्रह से आया हुआ कोई और प्राणी नहीं है, वो भी मानव ही है। तो जो मैं चाहता हूं वही उसकी चाहत है। तो मैं इंटेंशन को पहचान गया हूं, चाहत को पहचान गया हूं, और समस्त मानव जाति के चाहत को पहचान गया हूं। इसका मतलब मैं समस्त मानव जाति के चाहत पे मुझे कोई शंका नहीं है। समस्त मानव जाति की चाहत को मेरे अंदर स्वीकृति आ गई है। मैं आपसे आज 5 दिन से बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आपके इंटेंशन की स्वीकृति मेरे में है। क्या इंटेंशन है? आप निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहते हो, आपका यही इंटेंशन है, ये मुझे पता है। तब मैं पिछले 4.5 दिन से आपसे बात कर पा रहा हूं। तो पहले आपका आशय मुझे स्वीकार ही है, स्वीकृत ही है मेरे अंदर, तो मैं विश्वास पूर्वक पहले दिन से बात कर पा रहा हूं। तो ये सामाजिक शिविर है, इसमें लोगों को सूचना मिलती है और अपनी इच्छा से आते हैं। भाई आपका मर्जी, आपको सूचना मिली, आप नहीं भी आ सकते थे, कोई दबाव थोड़ी था। नहीं जाओगे तो आपका इंक्रीमेंट रुक जाएगा हाँ नहीं जाओगे तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा, नहीं जाओगे तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगा, नहीं जाओगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं बताया गया था ना। आप अपने मन से आए, किसी ने बताया, अच्छी चीज है। जिसने बताया उस पर आपको विश्वास था तो आप आए। लेकिन जो हम लोग दिल्ली में सर्कुलर के द्वारा बुलाते हैं तो अपनी इच्छा से नहीं आते हैं।
तो आप जीवन विद्या शिविर करने आए हैं, वो जीवन विद्या शिविर निपटाने आते हैं। तो एक हमारे भाई हैं जो बाद में अध्ययन से जुड़ गए, मेंटर टीचर हैं दिल्ली के, वो बाद में अध्ययन से जुड़ गए और हापुड़ में 2 साल अध्ययन किए। तो बाद में उन्होंने शेयरिंग किया कि मैं तो सुना था कि सोम भाई बड़े जानकार हैं, उनको बड़ा जानकारी है, बहुत अच्छा प्रस्ताव रखते हैं, बहुत अच्छी बात को रखते हैं सभा में और लोग स्वीकार करते हैं। तो मैं देखने आया था कि सोम भाई कौन है, देखता हूं उनकी खटिया खड़ी करता हूं। खटिया खड़ी करना यहाँ चलता है कि नहीं चलता है? हाँ, तो मैं उनकी खटिया खड़ी करता हूं। तो लोग पूछे तो क्या हुआ? बोले बाद में पता चला मेरी खटिया पहले से खड़ी है। मैं अविश्वास पूर्वक जी रहा हूं, मेरे में खुद ही विश्वास नहीं है, अपने ही प्रति नहीं है, संबंध की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो जब भी विश्वास होगा तो पहले स्वयं पे होगा, स्वयं पे होगा तो संबंध पे होगा ही होगा, क्योंकि दूसरा भी मानो मेरे जैसा ही है, वो भी जीवन और शरीर का संयुक्त साकार रूप ही है और जीवन है। तो क्या जोह रहा है? जोह बोलते हैं ना, क्या जोह रहा है? सुख ही खोज रहा है। ये मैं जानता हूं कि सभा में बैठे हुए जितने जीवन हैं शरीर के साथ, वो सुख ही खोज रहे हैं। और जितने जीवन इस हाल में होंगे 2-4 लाख, अरे 2-4 लाख हो ही सकते हैं, 10, 20, 50 आप लोगों के कंधों पे भी हो सकते हैं। हाँ, बैठे हैं आपके शरीर को चला नहीं रहे, वो भी सुख ही खोज रहे हैं। अभी शरीर नहीं मिला है, मिल जाएगा तो शरीर के माध्यम से लग जाएंगे। तो मुझे पता है कि अगर जीवन है तो सुख की चाह में ही है। समाधान से सुखी होता है, यह सूचना भी नहीं है। ऐसी किसी सभा में बैठते हैं तो ये पता चल जाता है कि समाधान से सुख होता है। बताइए, विश्वास से टल हुआ, विश्वास नाम की वस्तु पे ध्यान गया, अभी पकड़ में आया होगा, मैं नहीं बोल रहा हूं, विश्वास नाम की कोई रियलिटी पे ध्यान गया। मैं अपने भाव और विचार के प्रति आश्वस्त हूं, यही मेरा स्वयं पे विश्वास है। मैं अपने भाव और विचार के प्रति आश्वस्त हूं, ऐसा पहचानता हूं, तब मैं दूसरे के साथ व्यवहार कर पाता हूं। मैं ही अपने भाव और विचार के प्रति आश्वस्त नहीं हूं तो मैं दूसरे के साथ व्यवहार ठीक से नहीं कर पाता, धक्के खाता हूं, फिर अपने विचार बदलता हूं, फिर धक्के खाता हूं, फिर मैं अपने विचार बदलता हूं, फिर धक्के खाता हूं, फिर मैं अपने विचार बदलता हूं। तो मैं विचार बदलने में ही एक जिंदगी बिता देता हूं। तो बहुत सारे लोगों को हमने देखा जो भौतिकवाद से उबे, वो वैराग्य की तरफ गए। भौतिकवाद से उबे, किसी समय उनकी समीक्षा हो गई। अभी हमारे एक मित्र का फोन आ गया सुबह सुबह, उनसे मैं पिछले 4 साल से कह रहा हूं कि एक शिविर कर लीजिए, मेरा कर लीजिए, किसी का कर लीजिए। वो IIT BHU से बीटेक किए थे उस जमाने में, आज से 20 साल 25 साल पहले, जिस समय IIT नहीं था, वो IT BHU था। उस समय वो बीटेक एमटेक किए, और उस समय के बीटेक एमटेक लोगों को क्या चार्म रहता था? विदेश भागना। तो वो भी विदेश भगे और 18 साल यूएस में नौकरी किए। सिविल इंजीनियर हैं, उनकी पत्नी ने भी वहां पे नौकरी किया। कुछ समय के बाद उनको समीक्षा हो गया, ये विदेश में क्या मिला? तो सुविधा ही मिला, संबंध तो नहीं मिला, और नहीं तो माँ बाप भी छूट गए। तो एक समय उनको लगा कि जितना पैसा मिल गया है उतने में अब काम चल जाएगा। वो आ गए और गांव में चले गए रहने के लिए। गांव में रहने के लिए चले गए तो कुछ समय के बाद लगा यार बोर हो रहे हैं, अब मतलब कार्यक्रम ही नहीं है, कितना माता पिता के साथ कितने देर बैठे रहेंगे भाई? अभी आदमी के बातचीत का कंटेंट कितना है? थोड़ा ही है, उसके बाद खत्म हो जाता है। बहुत अच्छे हो, देखो उनका बेटा ये कर लिया, उन्होंने ये कर लिया, वो देखो बेटा उनका गलत रास्ते पे चला गया। 2-4-10 बात के बाद कंटेंट खत्म हो जाता है।
बोर होने लगे तो क्या करें, फिर दिल्ली आ गए। तो उन्होंने कहा मैं अब नौकरी नहीं करूंगा। तो उनकी पत्नी नौकरी करती है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में, और वो जो है एक कोई अपना फाइनेंस का कोई बिजनेस करते हैं, कर रहे हैं। आज सुबह फोन आया था कि आपका एक शिविर करना है, शिविर में 3 दिन रहना है। हमने कहा 3 दिन रहेंगे तो हम आपको बुलाएंगे नहीं, मेरे शिविर में पूरे 7 दिन या 8 दिन रहना, जितने दिन का शिविर होगा। बोले यार ये पता तो चली गया है कि ये हरी हरी नोटों का जाल जो है ना, ये हमको केवल आज तक उलझाया ही है। मतलब सुविधा तो मिली है लेकिन तृप्ति तो नहीं मिला। तो क्या किए, एक बार सुविधा के चक्कर में गए और एक वैराग्य हुआ। वैराग्य हुआ तो वैराग्य में कुछ समय बिताए, पता चला उससे भी काम नहीं चलेगा, फिर सुविधा की तरफ आ गए। फिर पता चल रहा फिर वही। तो हम यही कर रहे हैं, सुविधा, फिर सुविधा को छोड़ के देख लिए, फिर नहीं हुआ, फिर क्योंकि समझ नहीं है तो सुविधा रहे ना रहे मुद्दा ही नहीं है। तो आप भौतिक सुविधाओं में डूबे हैं या वैराग्य में हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। समाधान है कि नहीं है? समाधान है तो कितनी भी सुविधा हो आपके पास, आप समाधान के साथ हैं तो सुविधा कोई थोड़ी दौड़ा रही है काटने के लिए। कि नहीं नहीं अब समाधान हो गया, तब बैंक में से पैसा निकाल के और सड़क पे बांट दो। मतलब जो बांटना करना हो तो आप करेंगे, लेकिन अगर सुविधा है और समाधान भी है, हम चाहते भी यही है, यहां हमने लिखा भी है, सुविधा भी हो और समाधान भी हो, उसी को समृद्धि बोल रहे हैं। तो जब समाधान होता है तब सुविधा को हम पहचान पाते हैं। जैसे अभी मोबाइल है तो मेरे पास आवश्यकता से अधिक है कि नहीं है? एक मोबाइल भी। आप एक मोबाइल का यूज 24 घंटा में कितनी देर करते हो? मैक्सिमम मान लो आप फेसबुक व्हाट्सएप भी चलाते रहते हो लगातार, तो भी कितना देर चलाते हैं 24 घंटे में? फोन के जमाने में तो हम कह देते थे कि भाई देखो फोन आपके पास है, उसका मैक्सिमम यूज दिन भर में आप 2-3 घंटा करते होगे, और कितना बात करोगे। लेकिन मान लीजिए आप फेसबुक व्हाट्सएप इंटरनेट ये वो सब चलाते हैं, तो भी कितना देर चलाते हैं मोबाइल 24 घंटे में? 24 घंटा, 20 घंटा, 18 घंटा, 12 घंटा। मान लीजिए आप 12 घंटा चलाते हैं, तो बाकी का 12 घंटा आपके पास अतिरिक्त तो उपलब्ध है कि नहीं है? तो एक मोबाइल भी आपके पास जितनी आपकी आवश्यकता है उससे ज्यादा समय के लिए उपलब्धि है, उससे ज्यादा उपयोग के लिए उपलब्धि है। मकान कितना भी छोटा है, मतलब हमें नहीं करें छोटा मकान रखिए, ये बीच में बोलना पड़ता, नहीं तो आप जाके बोल देंगे छोटा मकान बोल रहे थे। तो उसमें भी आप उसके पूरे स्पेस का यूज कहां करते हैं 24 घंटे में? आपके पास अगर कोई बड़ा मकान है तो उसमें से आपका लगभग 30-40% हिस्सा होगा जिसमें आप 2-3 महीना जाते ही नहीं है। तो आपके पास वो आवश्यकता से अधिक है कि नहीं है? है ही है। तो आप अपनी आवश्यकताओं को देख पाएंगे, पहचान पाएंगे कि मेरे पास जो है वो मेरी आवश्यकता से थोड़ा ज्यादा है ही है। समझ नहीं है तो कितनी भी सामान जुटा लीजिए, आपको आवश्यकता से कम ही लगेगा, अर्थात आप दरिद्रता में जीने को बाध्य हैं। तो सुविधा भी चाहिए और समझ भी चाहिए। समझ है तो सुविधा कोई मुद्दा नहीं है, रहेगा तो भी ठीक है, नहीं रहेगा तो काम कर लेंगे। भाई ये तो समझ हो गया ना, सुविधा के लिए श्रम करना पड़ता है, कोई श्रम करेंगे, कोई तरीका निकालेंगे, कोई स्किल सीखेंगे। उत्पादन के लिए स्किल सीखना पड़ता है, जीने के लिए समझना पड़ता है। तो 2 कार्यक्रम हैं, 2 कार्यक्रम हैं, सीखना करना और सिखाना। समझना, जीना और समझाना।
ये दोनों ही कार्यक्रम है और दोनों ही पैरेलल हैं। दो कार्यक्रम है और दोनों पैरेलल हैं। तो सीखना जब इसको किसको बोल रहे हैं? स्किल को। तो उत्पादन के लिए सुविधा के लिए स्किल का होना जरूरी है। आपके पास अगर 1 स्किल, 2 स्किल, 3 स्किल है तो आप उत्पादन कोई ना कोई कर ही लोगे। आपके पास कोई स्किल ही नहीं है और आप सोच रहे हो मेरे पास साधन हो जाए, नहीं होगा। तो साधन सुविधा के लिए सीखना पड़ता है, कोई ना कोई स्किल सीखना ही पड़ता है, जरूरी है। लेकिन जीने के लिए समझना पड़ता है। स्किल सीखने से जीना नहीं होगा और जीना सीखने से स्किल नहीं आएगी। सीखना के साथ करना जुड़ा हुआ है। अगर कोई चीज आप सीखे हैं तो कब सिखा पाएंगे? जब उसको किए भी होंगे। जैसे मैंने कह दिया, मैंने आपको बताया जैसे कि चाय बनती है। कैसे बनती है? दूध, चीनी और चाय पत्ती और पानी और चाहिए तो अदरक, इसको मिला के गर्म करने से चाय बनती है। हमने आपको बता दिया, अब आप सुन लिए और आप जाके अगले को बता दिए। देखो जी, दूध, चीनी, चाय पत्ती, अदरक और पानी, इसको गर्म करके खौलाने से चाय बनती है। उसने जाके अगले को सुना दिया। अच्छा, और इस बीच में अगर किसी ने चाय बनाया तो क्या वो बना ले जाएगा? क्यों नहीं बना पाएगा? हैं? हाँ, माप पता नहीं है तो पता चलेगा कि दूध ले लेगा जितना, उतना ही चीनी ले लेगा, उससे ज्यादा चाय पत्ती डाल देगा। तो ये कब पता चलेगा? जब उसके सामने किया जाएगा। तो ये कौन करेगा? जो सीखा होगा। तो जो सीखा होगा वो करेगा, करके बताएगा। स्वयं भी उस पर विश्वास होगा तो वो बताएगा, तो अगला भी कर ले जाएगा। तो सीखना, करना, सिखाना, स्किल हम सीखते हैं, स्वयं करते हैं, तब हम सिखा पाते हैं। ऐसे ही समझते हैं, जीते हैं तो समझा पाते हैं। समझे हैं तो समझा नहीं पाएंगे, जिया है तो समझा पाएंगे। जितना जिया है उतना समझा पाएंगे और जितना जिया है उससे आगे का अनुमान बना ही है, उसकी भी सूचना दे पाएंगे। तो ये कार्यक्रम निकल के आता है। तो देखिए, तो ये दोनों कार्यक्रम पैरेलल चलते हैं, पैरेलल ही चलना होगा। अभी स्कूली शिक्षा में हम गांधी जी को याद तो करते हैं, गांधी जी को याद करते हैं, गांधी जी को राष्ट्रपिता बोलते हैं, गांधी जी को इस देश का एक निर्माता तो बोलते हैं, और गांधी जी की जो किताब है बुनियादी शिक्षा, हाँ जी, शिक्षा के बारे में इस देश में जो सबसे बड़ी एक किताब लिखी गई बुनियादी शिक्षा, वो गांधी जी ने लिखी। उसमें गांधी जी ने लिखा है कि शिक्षा के साथ स्किल का होना अनिवार्य है। तो बोले जब शिक्षा किसी को दी जाए, समझ दी जाए, तो उसके साथ साथ हाथ का काम भी सिखाया जाए। तो बोले कार्य अनुभव भी कराया जाए। ये बुनियादी शिक्षा में लिखा हुआ है। अभी क्या हो गया? हम गांधी जी को भुला दिए। हम शिक्षा में क्या लेके आए? बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसको कोई काम नहीं करना है। तो क्या निकल के आया बच्चे के लिए? खा ले बेटा, पढ़ ले बेटा, खा ले बेटा, पढ़ ले बेटा, खा ले बेटा, पढ़ ले बेटा, खा ले बेटा, पढ़ ले बेटा। बच्चा खा खा के भी पक गया है, पढ़ पढ़ के भी पक गया है, कुछ उसको करने का मन नहीं कर रहा है। हम काम ही निकालें, खा ले बेटा, पढ़ ले बेटा, खा ले बेटा, पढ़ ले बेटा। घर के किसी भी काम में उसकी भागीदारी नहीं लेते। क्यों? अरे तुम पढ़ रहे हो। अगर भागीदारी ले रहे हैं तो इसका मतलब उसकी पढ़ाई में कोई बाधा हो जाएगा। मतलब कोई घर का काम वो उसके लिए बाधा है पढ़ाई में। अब फिर बोलते बच्चा ये देखिए पालक की साग सब्जी नहीं खाता, क्या बताया जाए? हमारे पास ऐसे भी केस आते हैं, देखिए तोरी की सब्जी नहीं खाता, क्या करें?
हमने कहा बिल्कुल खाएगा। बोले कैसे खाएगा? नहीं खाता। हमने कहा ऐसा करिए, जब बाजार से तोरी ले आइए तो बच्चे से तोरी धुलवाइए, पानी में डाल के धुलवाइए। धुलवाने के बाद आप उसके अपने सामने उससे काटने को कहिए, मतलब ऐसा बैठे रहिए वहां कि हाथ में काट ले वो अपना, या ठीक है आप काट दीजिए, अगर छोटा बच्चा है आप ही काट दीजिए। काट के बच्चे को किचन में लेके जाइए, बच्चे को काट के नहीं, सब्जी को काट के तो सब्जी को काट के बच्चे के साथ किचन में जाइए, और जब कढ़ाई में सब्जी बनाइए तो वहां बच्चे को खड़े रखिए और थोड़ा उससे भी चलवाइए और बोले देखो बेटा कितनी महक आ रही है, कितनी अच्छी खुशबू है। हाँ जी, उसी में से मन करे तो थोड़ा गरम गरम निकाल के उसको चखाइए, देखो कितना अच्छा है। आप प्रयोग करके देखिए, 2-4 बार के बाद वो तोरी की सब्जी खाने लगेगा ये सिद्ध प्रयोग है फिर बोलेंगे जी तोरी की सब्जी नहीं खाता और मैं चाहता हूं हरी सब्जी नहीं खाता और मैं चाहता हूं हरी सब्जी खाए, तो हम कहते हैं क्यों हरी सब्जी उसको खिलाना चाहते हैं? अरे नहीं, हरी सब्जी जरूरी है। हम कहते हैं जरूरी है तो हरी सब्जी को मिक्सर में पीस लीजिए और उसी में आटा गूंथ लीजिए और पराठा बना के खिला दीजिए। वही सब्जी शरीर में जानी चाहिए, सब्जी के रूप में जाएगी थोड़ी जरूरी है, ये माताओं को पता है। तो हम बच्चे की भागीदारी घर के किसी काम में नहीं लेते, उससे एक गिलास भी नहीं धुलवाते। ऐसा ही विद्यालयों में भी हो गया कि विद्यालय में भी बच्चा जिस कमरे में बैठ करके गंदगी करता है उसको बच्चा साफ नहीं करेगा, उसके लिए सफाई कर्मचारी आएगा, वो साफ करेगा। स्कूल में बाग लगा है, उस बाग की बागवानी बच्चा नहीं करेगा। फिर लोग हमको बोलते नहीं जी ये ठीक नहीं, आप कितने सारे रोजगार मार रहे हो। सफाई कर्मचारी है तो एक रोजगार है माली है तो एक रोजगार है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं आप उसको हटा दीजिए सफाई कर्मचारी और माली को। भाई माली को उसकी समझ है, आप क्यों हटा देंगे? आप माली रखिए, उसके साथ बच्चों को इन्वॉल्व करिए, माली के साथ पौधों को सीखे तो पौधों के साथ जीना सीखे। तो बापू ने कहा है बुनियादी शिक्षा में कि शिक्षा के साथ साथ स्किल भी चलना चाहिए। तो हम क्या किए, स्किल से तो दूर कर दिए और समझना तो हुआ ही नहीं। शिक्षा के नाम पे कागज की डिग्रियां आ गई और स्किल आया नहीं। तो जो बच्चा 20 साल के बाद शिक्षा में से निकल के आता है तो उसके पास कागज की डिग्री रहती है, आगे की जिंदगी का उसको विश्वास ही नहीं रहता। सारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों को 20 साल एक फैक्ट्री में रख के, शिक्षा की फैक्ट्री में, शिक्षा की मशीन में रख करके 20 साल के बाद जब उसको छोड़ती है चौराहे पे तो विश्वास से भरा हुआ नहीं होता, आगे की जिंदगी उसको पता नहीं होती। ना तो अपने स्किल पे उसको विश्वास होता कि जो कुछ मैं पढ़ा हूं इससे कुछ कमा लूंगा, ऐसा विश्वास नहीं होता, और मैं उससे जी लूंगा इसका भी विश्वास नहीं होता। तो संबंध में जीने का विश्वास नहीं होता, और जो स्किल भी नहीं आई तो जो शिक्षा हुई है उससे वो कोई रोजगार प्राप्त कर लेगा इसका भी विश्वास नहीं होता। तो हम अविश्वास से भरे हुए मानव शिक्षा से निकालते हैं और विश्वास की उम्मीद करते हैं कि विश्वास से जिएंगे और समाज में व्यवस्था होगी। तो समाज में व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि मानव ने खुद को नहीं पहचाना, इसलिए दूसरे मानव को नहीं पहचाना, इसलिए चाहत के लेकर के शंका रहती है। जब तक चाहत को लेकर शंका रहेगी तब तक विश्वास आएगा ही नहीं। मानव के इंटेंशन को लेकर शंका है तो विश्वास नहीं होगा। तो विश्वास एक बड़ी चीज है। तो मेरी शुभकामना है कि आप विश्वास सहित जिएं। मेरी शुभकामना है आप विश्वास सहित जिएं, और इसके लिए आपके अंदर विश्वास आना है। आप स्वयं को समझते हैं तो आपके अंदर विश्वास आता है, आप में भाव की स्थिरता आएगी जो कि समझ से आती है, B2 ब्लॉक के एक्टिव होने से आती है। भाव की स्थिरता, उससे विचार में मेरे स्थिरता आती है, उससे मेरे कार्य व्यवहार निश्चित होते हैं, और निश्चित कार्य व्यवहार को निश्चित आचरण बोला है तो निश्चित आचरण की संभावना बनती है। निश्चित आचरण की संभावना बनेगी और ऐसे निश्चित आचरण से जीते हुए मानव होंगे तब ये लाल बत्तियां बंद होंगी, ग्रीन सिग्नल जल जाएगा जिंदगी का। बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे हैं, सभा बहुत अच्छा।
इसको भी मैं मिटा दिया। विश्वास का मतलब आशय के प्रति आश्वस्ति या आशय की स्वीकृति। दूसरा जो उसके बाद का तुरंत जो पूरकता आती है, जो अपेक्षा होती है, जो मूल्य आता है, उसको बोलते हैं सम्मान। इसकी चर्चा तो हम पहले ही दिन से कर रहे हैं। सम्मान पूर्वक जीना होता है, सम्मान मानव की आवश्यकता है और उसके अंदर नेचुरल आवश्यकता है। तो मानव को सम्मान की आवश्यकता से हम हटा नहीं सकते, सम्मान तो उसको चाहिए ही चाहिए। ये चर्चा हम पहले दिन से कर रहे हैं। अब चर्चा आके टिकी है, सम्मान क्या है? कोई रियलिटी है या हम बेमतलब के किसी चीज के चक्कर में पड़े हुए हैं? सम्मान नाम की कोई वस्तु, कोई रियलिटी अस्तित्व में है या नहीं है? है तो उसको कैसे पहचानेंगे? अगर पहचानेंगे ही नहीं तो हमको सम्मान मिला कि नहीं मिला इसको कैसे देख पाएंगे? हम सम्मानित हुए कि नहीं हुए इसको कैसे पहचानेंगे? तो पहले तो सम्मान नाम की वस्तु पकड़ में आ जाए। देखिए, आपका सबकी सेवा से, दीदी आपका इलाज, मेरा इलाज, डॉक्टर का इलाज, गर्म पानी, कितनी सेवा, मौज है मेरी। इतनी सेवा से गला ठीक होने को है, आ गया। हाँ, न्याय हो रहा है। इतनी सारी सेवा उपलब्ध हुई, मैं तो गदगद हूं। चलिए, सम्मान क्या है? अरे है कुछ कि नहीं है सम्मान? क्या है सम्मान? तो जो चीज पकड़ में नहीं आएगी, जो चीज का हमको पहचान नहीं है, वो मिलेगा भी तो हम कैसे जानेंगे? जैसे आपको चॉकलेट की पहचान नहीं है और आपको किसी ने कहा ये खा लीजिए, तो आप क्या करेंगे? क्या चीज है? अरे खाइए, क्या चीज है? खाइए। आप पहचाने चॉकलेट है, अच्छा हमको तो पता ही नहीं क्या होता। तो पहचान होगी तो आप उसको उपयोग कर पाएंगे। हाँ जी। मानव मानव के बीच में एक समान मान्यता के साथ जीना ही सम्मान है। एक समान मान्यता के साथ जीना, चलिए ठीक है। दूसरे के प्रति सद्भाव। दूसरे के प्रति सद्भाव। सद्भाव का मतलब सही भाव। सद्भाव का मतलब सही भाव। सही भाव। तो वो सही भाव क्या है? चलिए, हाँ उधर तो भाई, हाँ जी। एक ही माइक है क्या आज? व्यवहार में आचरण की निश्चितता। व्यवहार में आचरण की निश्चितता, ठीक है। एकदम से सम्मान वस्तु जिससे स्पष्ट हो जाए। हाँ जी। हेलो। एक दूसरे के प्रति विश्वास। एक दूसरे के प्रति विश्वास ही सम्मान है। हाँ जी। सम्मान एक भाव है। ये तो हम भी बोल रहे हैं, भाव है। पॉजिटिव भाव का आदर। पॉजिटिव भाव का आदर, बढ़िया। स्वीकृति की भाव में जीना ही सम्मान कहते हैं। बढ़िया। जब भाव बोल रहे हैं तो भाव ही है और स्वीकृति का ही भाव है, लेकिन किस प्रकार की स्वीकृति है? गुणों की श्रेष्ठता को स्वीकार करना सम्मान है। बढ़िया। अच्छा, ये कि नहीं चाहिए बूढ़े को, बुजुर्ग को, कोई बीमार है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, अपना काम भी कुछ नहीं कर सकता, उसका सारा क्रियाकलाप बिस्तर पे ही हो रहा है, उसको सम्मान चाहिए कि नहीं चाहिए? इसका मतलब सम्मान किसको चाहिए, जीवन को कि शरीर को? ये तो स्पष्ट हो ही गया। चलिए, और सम्मान क्या है? सम्मान मतलब કે વ્યક્તિત્વ અને પ્રતિભાની સ્વીકૃતિ।
व्यक्तित्व और प्रतिभा की स्वीकृति। हाँ जी। आचरण से पाया हुआ व्यक्तित्व, इसे सम्मान बोलते हैं। आचरण से पाया हुआ व्यक्तित्व। जी। हेलो। एक दूसरे को आदर देना। आदर देना हो गया तो ये तो सम्मान का आउटपुट हो गया ना। सम्मान है क्या चीज? जो आप बता रहे हो सम्मान का महत्व है कि एक दूसरे का हम आदर करेंगे। सम्मान नाम की वस्तु क्या है, वास्तविकता क्या है, वहां तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग कहीं न कहीं पहुंच ही रहे हैं। हेलो। हाँ। अपने आप का आदर करना। अपने आप का आदर करना, खुद का। जी। इस प्रश्न का कितना मूल्य है? कौन मरेगा करोड़पति में होता है ना मूल्य, इसका कितना मूल्य है? हाँ जी। जीवन की स्वीकृति को सम्मान बोल सकते हैं। जीवन की स्वीकृति। बढ़िया। हाँ जी। जी। दूसरों के सुख में और समाधान, दूसरों के समाधान और सुख में सहयोगी होना है, सम्मान है। तो ये होना हो गया ना, मतलब एक क्रिया हो गई। इसमें सम्मान वस्तु क्या है? चलिए, वो सब चीजें कनेक्ट ही हो रही हैं। हेलो जी। कहाँ पर? हाँ। जीवन के भाव की स्वीकृति। ठीक है, भाव की स्वीकृति तो सभी है। विश्वास भी वो स्वीकृति का ही भाव है। उसमें एक चीज जुड़ गया कि आशय की स्वीकृति, आशय के प्रति स्वीकृति। सम्मान को क्या बोलेंगे? हाँ जी। व्यक्ति में रही हुई पॉजिटिव तत्व, उसको सम्मान बोलते हैं। हाँ, ठीक है। हेलो जी। प्रमाण का पहचान। कहाँ पर? हाँ, प्रवीण भाई। हाँ। प्रमाण का पहचान। जी। और कोई? उपलब्धि की स्वीकृति। उपलब्धि की स्वीकृति। हाँ जी, नियति को दीजिए, फिर कुछ बोलेंगी। आदर्शों की पहचान। हाँ, ये थोड़ा आदर्श काफी बैगेज लिया हुआ शब्द है। चलिए, ठीक है। एक दूसरे की जो भी लेवल है, जो भी श्रेष्ठता है, वो जो भी लेवल पे है उसको पहचानना और उसकी स्वीकृति। ठीक है। हेलो। हाँ जी, कहाँ पर? विचार का आदर होना। आदर होना हो गया ना उसमें, फिर स्वीकृति। चलिए, ठीक है। मतलब ये सम्मान ही है, लेकिन अभी वो सम्मान वस्तु नहीं पकड़ में आ रही। हेलो। हेलो। हाँ जी, कहाँ पर? जी। सम्मान एक मानव चेतना है। हाँ, ठीक है। हेलो सर, उसको पहचान सकते हैं कि नहीं? हाँ। हेलो। सम्मान मतलब श्रेष्ठता की स्वीकृति। श्रेष्ठता की स्वीकृति, ठीक है। हेलो। और पीछे मैं मेरे अंदर स्व मूल्यांकन कर सकूं, वही सम्मान है। आपने एग्जाम्पल लिया था ना, वो को दूसरे अपने गले में माला पहनाता है तो हमारे अंदर वो भाव आता है, तो मैं मेरे अंदर पहचान जाऊं, वही सम्मान है। हाँ, तो वो भाव को पकड़ूं, उस भाव को पकड़ूं मैं कैसे? जैसे जब वस्तु पकड़ में नहीं आएगी तो फिर भाव पकड़ में नहीं आएगा। तब मैं अपने अंदर सम्मान पहचान ही नहीं पाऊंगा। पहले वो सम्मान वस्तु तो पकड़ में आ जाए, वही पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। हेलो। हाँ जी। तो जैसे हमारा कोई असम्मान विरोध करता है तो हमें जो फील होती है, उसकी विरोध में जो फील आया कि जैसे फीलिंग ही है वो, तो सही बात है, फीलिंग ही है सम्मान। लेकिन अभी क्या हम उस फीलिंग को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फीलिंग ही है। फीलिंग यानी कि कोई विरोध करता है हमारे विचार को नहीं स्वीकारता, तो हमें बुरा लगता है, तो हमारा सम्मान गवाते हैं। हम ऐसा कहते हैं, तो इससे तो बुरा लगना पता चला ना, असम्मान पता चला। असम्मान तो ऐसे कि हमारे विचार, हमारे ऐसा विचारों को हमें उससे सुख मिले, आनंद मिले,
तो ये ठीक है कि सम्मान भी एक प्रकार का सुख ही है। जैसे विश्वास एक प्रकार का सुख है, वैसे ही सम्मान भी एक प्रकार का सुख ही है, क्योंकि विश्वास को भी मैं निरंतर बनाए रखना चाहता हूं, सम्मान को भी निरंतर बनाए रखना चाहता हूं। हाँ जी, हेलो, कहां पर? यहाँ। हाथ उठाइए। हाँ, खुद सुखी होकर दूसरों को सुखी करना ही सम्मान है। ठीक है, बढ़िया। चलिए, हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है उससे चर्चा शुरू करते हैं। सम्मान। सम मतलब जैसा है वैसा ही। मान यानी मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। जैसा है वैसा ही मूल्यांकन। इसको परिभाषा में आएंगे तो क्या आएगा? जैसा है वैसे की स्वीकृति, वैसे की स्वीकृति, ये भाव ही है, स्वीकृति का भाव। अब जैसा है वैसा अगर स्वीकृत नहीं होता है तो फिर क्या स्वीकृत होता है? उससे ज्यादा या उससे कम। जो चीज जैसा है वैसा ही अगर नहीं मूल्यांकित हुआ, वैसा ही नहीं स्वीकृत हुआ, तो मेरे में क्या होगा फिर? या तो अधिमूल्यन होगा, अगर सम्मान नहीं होगा तो अधिमूल्यन होगा, नहीं तो अवमूल्यन होगा। ओवर इवैल्यूएशन होगा, नहीं तो अंडर इवैल्यूएशन होगा। जैसे भौतिक पदार्थ से इसको पहचानने की कोशिश करते हैं, अधिमूल्यन अवमूल्यन को, कि रुपए की हमने चर्चा किया था, पैसे की। तो परंपरा में एक स्टेटमेंट आया कि जी पैसा भगवान तो नहीं लेकिन भगवान से कम भी नहीं, पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं, ऐसा कहा गया है। आप तक पहुंचा कि नहीं ये बात? गुजराती में कुछ और कहते होंगे, लेकिन ये बात कहावत कही गई है कि पैसा कम तो नहीं, अरे भगवान तो नहीं लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। ये क्या हो गया? पैसे का अधिमूल्यन। फिर उसी परंपरा में एक बात और कह दी गई, अजी पैसे का क्या, ये तो हाथ की मैल है। ये क्या हो गया? पैसे का अवमूल्यन। अब इन दोनों से ही पैसा समझ में नहीं आया। पैसा समझ में आया? नहीं आया। तो हम पैसे का भी सम्मान नहीं कर पाए। तो पैसा क्या चीज है? अगर पैसे का सही मूल्यांकन करेंगे तो क्या चीज है पैसा? हाँ जी, माइक दे दीजिए पीछे भैया। सम्मान में जनरली ऐसा होता है कि किसी भी श्रेष्ठ चीज़ को ही हम पहचानते हैं, उसे ही आज तक हमने सम्मान बोला है, तो उसका ऐसा मतलब है कि सम्मान का जो है वो अर्थघटन गलत हुआ है सम्मान शब्द का। बिल्कुल ही गलत हुआ है। मैं बोल रहा हूं इस बच्चे को सम्मान चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको चाहिए। तो अब ये श्रेष्ठ होगा तभी करेंगे आप? नहीं। हाँ, जबकि इसका उसको मतलब चाहिए, अभी चाहिए उसको सम्मान। एक बच्चा बिल्कुल ही पैदा हुआ है, थोड़ा सा मतलब बड़ा, अभी बिस्तर पे ये हाथ पांव मार रहा है, अब आप उसको डांट के थोड़ा आंख तरेर के देखिए, क्या करेगा? एक करके रोना शुरू कर देगा। श्रेष्ठता की पहचान, श्रेष्ठता का सम्मान, ये तो है ही है, ठीक है, लेकिन मानव की, हर मानव की नीड है सम्मान। अभी हम क्या करते हैं,
जो जैसा है नहीं उसको वैसा मान लेते हैं और कुछ बड़ा बना देते हैं, रूप के आधार पे, पद के आधार पे, धन के आधार पे, बल के आधार पे और बुद्ध विशेषज्ञता के आधार पे। एक शब्द और उसमें जुड़ जाता है, विशेषज्ञता। जी मैं डॉक्टर हूं, मैं सर्जन हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, मेरा सम्मान करो। पूछो उनसे घर में होता है? तो सम्मान जब भी होगा तो मानव का होगा, पद का हो ही नहीं पाता। पद के प्रति तो अंदर से ईर्ष्या होती है, क्या सम्मान होगा? धन के प्रति ईर्ष्या होती है, रूप को लेके ईर्ष्या होती है, बल को लेके ईर्ष्या होती है, क्या सम्मान होगा? तो सम्मान जब भी होगा तो मानव का होगा। इसको वस्तु से जोड़ के देख रहे थे कि वस्तु का भी सम्मान मतलब जुड़ा है, तो क्या मतलब है? तो पैसा समझ में नहीं आया, पैसा क्या चीज है? तो पैसा विनिमय का साधन है, एक प्रतीक है जिससे हम विनिमय करते हैं, कोई वस्तु लाते हैं। तो मूल रूप में वस्तु है, पैसा कोई वस्तु नहीं है, पैसा प्रतीक है। जैसे उस दिन कहा था पैसे पे ही लिखा है, वो पैसा नहीं है। मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, वो वचन है। तो पैसा स्वयं में ही कोई वस्तु नहीं है, पैसा एक प्रतीक है। तो हमने पैसे का अधिमूल्यन किया, पैसे का अवमूल्यन किया, बीच में पैसा आज तक समझ में ही नहीं आया कि पैसा एक प्रतीक है और एक सूत्र है, प्रतीक प्राप्ति नहीं है। जब भी प्राप्ति होगी तो वस्तु ही होगी। प्रतीक से आप कोई वस्तु पाएंगे, प्रतीक स्वयं में कोई प्राप्ति नहीं है। तो जो भी प्रतीक हम बनाते हैं वो स्वयं में वो कोई प्राप्ति नहीं है, उसके माध्यम से हम कुछ पाना चाहते हैं, कोई सच्चाई को, कोई सुख को, कोई शांति को, कोई आनंद को, कोई समृद्धि को, कोई समाधान को। तो मानव जब तक समझ में नहीं आया तब तक मानव का सम्मान नहीं हो सकता। तो मानव का क्या सम्मान है बताइए? एक मानव का क्या सम्मान है? गरीब का सम्मान है कि नहीं है? अमीर का सम्मान है कि नहीं है? मजदूर का सम्मान है कि नहीं है? पद वाले का सम्मान है कि नहीं है? एक बच्चे का, बूढ़े का, बीमार का सम्मान है कि नहीं है? तो अगर है तो मानव का सम्मान क्या चीज को बोल रहे हैं? मैं मानव का सम्मान करता हूं, इसका मतलब क्या है? तो मानव जैसा है वैसा मैं उसको स्वीकृत करता हूं। तो मानव कैसा है? तो मानव जीवन और शरीर का संयुक्त साकार रूप है। इसमें जो जीवन है वो निरंतर सुख चाहता है। तो जब भी मैं मानव के साथ व्यवहार करता हूं तो मुझे ध्यान में रहता है कि मेरे सामने वाला जो मानव है वो निरंतर सुख ही चाहता है। यही मानव का सम्मान है। मानव जैसा है वैसा मुझे स्वीकृत हो रहा है कि मानव निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता है। ठीक है, भ्रमित होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन चाहता तो सुख ही है। यही मानव का सम्मान है। इससे कम में मानव का सम्मान नहीं है। मतलब मानव जैसा है वैसा मैंने मूल्यांकन कर लिया कि मानव केवल शरीर नहीं है, मानव शरीर और जीवन का संयुक्त साकार रूप है। और इसमें जो जीवन है और शरीर को सुविधा चाहिए, शरीर को कोई सम्मान नहीं चाहिए, शरीर को सुविधा चाहिए, सम्मान जीवन को चाहिए। जीवन का सम्मान क्या है कि जीवन निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता है। ऐसा हमने उसको मूल्यांकन कर लिया तो मैं मानव के साथ सम्मान पूर्वक जी पाता हूं। बढ़िया, आप तक सम्मान पहुंचा? आप अपने अंदर देखिए, आपको क्या सम्मान की पहचान हुई? तो रूप का, पद का, धन का, बल का और ये जो सारा चीजें हैं कि कोई श्रेष्ठता है, तो अभी हमने श्रेष्ठता किस आधार पे माना है? किसी को श्रेष्ठ किस आधार पे माना है? यही 5, रूप, पद, धन, बल और विशेषज्ञता। कोई विशेषज्ञता हो गई है किसी के पास, कोई स्पेशलिटी हो गई है। इन्हीं 5 रूप में हमने मानव को श्रेष्ठ माना है। पाया नहीं है आज तक, माना है। तो रूपवान तृप्ति पूर्वक जी पाता है अपने संबंध में,
पदवान अपने संबंध में तृप्ति पूर्वक जी पाएगा, धनवान जी पाएगा, बलवान जी पाएगा, विशेषज्ञ जी पाएगा, इसमें निश्चितता नहीं है। जी भी सकता है, नहीं भी जी सकता है। तो इसके आधार पर सम्मान होता ही नहीं है। सम्मान जब भी होगा तो मानव का होगा, मानव पद का होगा। मानव स्वयं में एक पद है। अस्तित्व में मानव स्वयं में एक पद का ही नाम है, मानव पद। हम सबको मानव पद पे पहुंचना है, हम अभी मानव पद पे भी नहीं पहुंचे हैं। मानव पद पे पहुंचने का मतलब ये हुआ साक्षात्कार बोध हो के अनुभव संपन्नता हो जाना, अर्थात मैं मानव पद में पहुंच गया और इस पद पे कोई कंपटीशन नहीं है और इस पद पे कोई लिमिट भी नहीं है। इस पद की वैकेंसी पूरी की पूरी खुली हुई है, जितने लोग आओ सबके लिए जगह खाली है। हाँ, यहाँ कोई लिमिट नहीं है, सब मानव पद में पहुंच जाएं। तो जब भी सम्मान होगा तो मानव का होगा। तो मानव का सम्मान क्या है कि मानव की चाहत निरंतर सुख की है। मैं इस रूप में मानव को देख पाया क्या आज तक। तो मेरा सम्मान क्या है कि मैं निरंतर सुख पूर्वक जीना चाहता हूं। ये मेरा खुद का सम्मान है। मैंने अपना मूल्यांकन किया हुआ है। अपने मूल्यांकन के आधार पर मैं पहचानता हूं कि ये भी एक मानव है, ये भी निरंतर सुख पूर्वक जीना चाहते हैं, तो मैं इनका भी सम्मान कर पाता हूं। फिर दोनों के बीच में सम्मान होता ही है। विश्वास होता है तो सम्मान होता है। विश्वास गायब है तो सम्मान होगा ही नहीं। देखिए, सेट करिए, आपके लिए नया है कि नहीं है कि आज इस सभा में विश्वास परिभाषित हो रहा है, आज इस सभा में सम्मान परिभाषित हो रहा है। और मुझे मेरे अंदर विश्वास स्वीकृति के रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मेरे अंदर सम्मान स्वीकृति के रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो संभावना क्या बनती है कि मैं जितना समझ में आगे बढ़ूंगा, मेरे अंदर ही विश्वास पहचान में आएगा, मेरे अंदर ही सम्मान पहचान में आएगा। तो मैं विश्वास के लिए कटोरा लेके नहीं घूमूंगा, सम्मान के लिए कटोरा लेके नहीं घूमूंगा। कोई कर दो, कोई मेरा सम्मान कर दो जी, देखो मैं इस पद पे हूं, मेरा सम्मान कर दो, देखो मेरे पास इतना धन है, गाड़ी है, बंगला है, मेरा सम्मान कर दो। मैं ऐसा रूपवान हूं, मेरा सम्मान कर दो। तो सम्मान पूर्वक जीना होता है, विश्वास पूर्वक जीना होता है। तो पहले दिन से बोल रहा हूं, विश्वास पूर्वक जीना होता है, सम्मान पूर्वक जीना होता है। यह सेटल आज होगा। क्यों? क्योंकि अब इसकी परिभाषा आपको मिल रही है। ये शब्द परिभाषित हो रहे हैं। किसके रूप में? स्वीकृति के रूप में। स्वीकृति के रूप में क्यों परिभाषित हो रहे हैं? क्योंकि हमको स्वीकृतियों का ही स्टॉक हाउस चाहिए। स्वीकृति के भाव में जीना ही सुख है। तो स्वीकृति का भाव, तो सम्मान स्वीकृति का भाव है, विश्वास स्वीकृति का भाव है। कौन सी स्वीकृति? आशय की स्वीकृति। कौन सी स्वीकृति? जैसा है वैसे की स्वीकृति, न उससे ज्यादा मूल्यांकन, न उससे कम मूल्यांकन, एग्जैक्ट इवेल्युएशन, न अंडर इवेल्युएशन, न ओवर इवेल्युएशन, एग्जैक्ट इवेल्युएशन। सम्मान मतलब बिल्कुल जैसा है वैसा ही मूल्यांकन कर पाना। तो मानव जैसा है उसको वैसा ही मूल्यांकन कर पाना, संबंध जैसा है उसको वैसा ही मूल्यांकन कर पाना, प्रकृति जैसी है उसको वैसा ही मूल्यांकन कर पाना, अस्तित्व जैसा है उसको वैसा ही मूल्यांकन कर पाना। अर्थात न्याय धर्म सत्य को पहचान जाना, अर्थात मेरी दृष्टि में बदलाव हो जाना, अर्थात मेरे में साक्षात्कार क्रिया का प्रारंभ हो जाना, अर्थात मेरे में बोध की संभावना हो जाना, अर्थात मेरे अनुभव की संभावना उदय हो जाना। बढ़िया? कितना बढ़िया? आपके लिए बढ़िया है कि नहीं है? आपके जिंदगी में बदलाव की संभावना है कि नहीं है? हाँ, नहीं तो पता चलेगा कि गर्मी के सीजन में खूब लू चल रही है, बाहर बहुत लू चल रही है, और मैं यात्रा कर रहा हूं और मेरा रिजर्वेशन एसी क्लास में है। देखिए घड़ी गिर रही है अपने आप। भैया गिर के समय बताती है क्या? तो मेरा रिजर्वेशन एसी क्लास में है
और मुझे खूब अच्छा लग रहा है, खूब अच्छा लग रहा है, मेरा मन कर रहा मैं यात्रा करता रहूं, मैं यात्रा करता रहूं, बड़ा मन लग रहा है, एसी क्लास में है, टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं है, तब तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आ जाता है। 11 तारीख को आ जाएगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, और मैं रेलवे स्टेशन पे उतरता हूं, उतरते ही बाहर का लू लगता है मेरे ऊपर, तो क्या बोलते हैं, छोड़ो यार छोड़ो यार यात्रा वात्रा। तो जैसे ही 11 तारीख को इस कृत्रिम वातावरण, ये कृत्रिम वातावरण ही बनाया गया है क्योंकि कृत्रिम वातावरण में अध्ययन होता है, तो जैसे ही इस वातावरण से बाहर जाएंगे आप अपनी जिंदगी में, तो क्या ये कंटेंट आपके साथ बना रहने की संभावना है? अगर संभावना है तो ये प्रयास सार्थक होगा, अगर संभावना नहीं है तो ये प्रयास निरर्थक होगा। और इसमें अधिकतर लोग विसनगर के हैं। हाँ जी, विसनगर के और आसपास के लोग हाथ खड़ा करिए। बढ़िया। तो अधिकतर लोग अगर विसनगर के हैं तो इसमें से कुछ लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि साप्ताहिक या पाक्षिक गोष्ठी करने की विसनगर में, इसकी शुरुआत करना पड़ेगा, गोष्ठी किया जाए। क्योंकि देखिए निरंतरता बना के रखना पड़ता है। कुछ लोगों का मन हो तो अध्ययन में जा सकते हैं, कुछ लोगों का, सबकी अपनी अपनी स्थितियां हैं, लेकिन गोष्ठी की निरंतरता कर सकते हैं कि साप्ताहिक या पाक्षिक गोष्ठी हम रख सकते हैं। यहाँ पर गोष्ठी विसनगर में ऑलरेडी चालू ही है। हाँ देखिए चालू है, बढ़िया। कहाँ होती है? वो दिनेश काका के घर पे साप्ताहिक हर मंडे था ना काका, मंडे था ना? हाँ मंडे, हर मंडे, एवरी मंडे होती है शाम को। हर मंडे को टाइम 8:30 से 10:30 रात को। हाँ। देखिए जगह और समय का आप बाद में बदलाव कर सकते हैं। तिथि मंडे नहीं सूट करेगा, आपको मंडे सूट करता होगा इसलिए ऐसा रखे होंगे, ठीक है? तो 2 जगह कर सकते हैं। मतलब आप कुल मिलाकर के क्या है, कंटेंट से जुड़े रहना, नहीं तो बाहर का थपेड़ा इतना तगड़ा है कि आपको कभी भी धराशायी कर देगा। तो विचार बदलने में देर नहीं लगता। तो मैं नहीं कह रहा हूं आप इस विचार को स्वीकार लीजिए, मैं कोई दबाव नहीं बना रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई अच्छी चीज मिली है तो उसको बना के रखा जाए। आप इसको बना के रखना चाहेंगे कि नहीं? आप इस भाव में बने रहना चाहते हैं कि नहीं? तो भाव में बने रहने के लिए भाव की स्थिरता की आवश्यकता है। उसके लिए विचार में मेरे वो चीज रहना चाहिए, अर्थात मेरे विश्लेषण में रहना चाहिए। उसके लिए मुझे रेगुलर गोष्ठी में, अध्ययन में, घर पे पठन कर सकते हैं। वीडियो उपलब्ध है, ये भी वीडियो बना रहे हैं, भी उपलब्ध कराएंगे, और वीडियो पहले से भी उपलब्ध है सोम भाई के और भी लोगों के। यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल उपलब्ध है, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और गोष्ठियां कर सकते हैं। उससे आप क्या होगा कि बार बार आपका ध्यान जाएगा तो सच्चाई आपको और करीब आती दिखेगी, और करीब आती दिखेगी। ऐसा मेरा ये सिद्ध प्रयोग है, इसलिए बता रहा हूं। मैं भी ऐसे ही जुड़ा रहा क्योंकि मैं भी किसी परिवार का हिस्सा हूं, मैं भी सरकारी नौकरी करता हूं। तो नौकरी करते हुए, परिवार में जीते हुए मैं निरंतरता को बनाए रख पाया, इसलिए मेरी जितनी उपलब्धि हुई है उसको मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा हूं। आप में भी जो उपलब्धि होगी वो आप शेयर करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसको कैसे बना के रखा जाए। ठीक है जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 2 मूल्य की बात हुआ, विश्वास और सम्मान। इन दोनों पे ध्यान करेंगे, और ध्यान करते करते भैया बोल रहे हैं खाने का टाइम हो गया है। हाँ जी, बढ़िया, भोजन करने के बाद मिलते हैं, ठीक है।